जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसका सीधा सीधा असर झारखंड जैसे राज्यों पर पड़ने वाला है। बिल्कुल, झारखंड की और आबादी पर, हाँ, राजनीति पर, चुनाव पर, हर चीज पे हर इसका चीज असर पर। और झारखंड पे ज्यादा इसलिए क्योंकि देखिए झारखंड एक आदिवासी बहुल प्रदेश है और है। इसलिए इसका गठन भी अलग से किया गया ताकि बिल्कुल। जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके। तो सिर्फ झारखंड ही नहीं है, आप पूर्वोत्तर राज्य चले जाइए तो वहां की भी यही दशा है कि उनको कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जाए, वहां पर कैसे जो मूलवासी हैं उनको में जो मुख्य धारा है उनसे जोड़ा जाए। बहुत सारी कोशिशें, इसलिए अलग अलग राज्य बने। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जो नया परिसीमन आएगा, जो नई डिलिमिटेशन की परिभाषा रखी गई है, जो नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, क्या उससे ऐसे राज्यों पर असर पड़ने वाला है? क्या लगता है गौरव? एक बात जो अब जेएमएम, पिछले बार भी जेएमएम ने हमने जब देखा था वर्ष 2008 में 2008 में, तब हम लोग अपने एकेडमिक्स में थे, काफी छोटे थे, लेकिन बाद में जब हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो हमें पता चला कि 2008 में जब परिसीमन हो रहा था तो उस वक्त जेएमएम ने, चूंकि स्टेट की बाउंड्री का जो उसका गठन और पॉपुलेशन वगैरह का हवाला देते हुए सेक्शन 10B के तहत इस पे रोक लगवाई थी और वो परिसीमन का जो भी इफेक्ट था झारखंड पर नहीं हुआ था। जितनी सीटें थी उतने पे ही रह गई। उसके बाद से अब ये अगला परिसीमन आ रहा है 2026 में। उस बार के 10B जो सेक्शन इम्पोज किया गया था उसमें ये कहा गया था कि अगला जो वर्ष 2026 होगा, जो ये डिलिमिटेशन के लिए अगला रखा गया है वर्ष, वहां पे झारखंड का डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो अब 2023 में ही, जैसे कि हमें पता चला, वर्ष 2023 में ही डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया है और ये ड्राफ्ट अब राज्यों तक पहुंच भी गया है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि इस पे सवाल क्यों उठ रहा है। दरअसल कल जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसी ड्राफ्टिंग को लेकर, जो ये डिलिमिटेशन की ड्राफ्टिंग हुई है और जो 2026 में इसे इंपोज किया जाना है, उसे लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बाकायदा फैक्ट्स भी गिनाए हैं कि 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीधे तौर पर बीजेपी की पकड़ है। उन राज्यों में हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, या फिर अब जो अगर महाराष्ट्र को छोड़ दे तो तकरीबन हिंदी भाषी राज्य हैं वो, वहां पे तमिलनाडु, कर्नाटका को छोड़ दे तो ये 2-3 राज्य अगर छोड़ दे तो इन 10 राज्यों में सीधे तौर पर बीजेपी की पकड़ है। और यहाँ पर डिलिमिटेशन के बाद सीधे 50% यानी दोगुनी होंगी सीटें, तो ये आंकड़ा 600 से ज्यादा का हो जाएगा। आप जरा इन फैक्ट को सुप्रियो भट्टाचार्य की जुबानी समझिएगा तो शायद ज्यादा समझ में आ पाएगा। पहले हम सुनाते हैं आपको, सुनिए सुप्रियो भट्टाचार्य को, उन्होंने कैसे ये आंकड़े गिनाए हैं कि इन 10 राज्यों के बाद स्थिति कैसी होने वाली है। जो चुनावी आंकड़े बैठेंगे, जो राजनीतिक आंकड़े बैठेंगे, जो गणित आएगा सामने, वो कितना बदलेगा देश के राजनीतिक भविष्य को। सुनिए जरा उन्हें। खासकर जो आदिवासी जो क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है, उनको टारगेट करने का काम किया। यह पूरी तरह से गंदे राजनीतिक मंशा के साथ भारत सरकार इसको लाने जा रही है। लेकिन जो ड्राफ्ट छन के आ गई, ये बड़ा अतार्किक और चौंकाने वाला है। ये संख्या जो है ये बढ़कर 543 या संवैधानिक रूप से स्वीकृत 550 कई गुना बढ़कर 846 तक चल जाएगी। और मजेदार तथ्य है ये कि 2008 में 6 से शुरू हुआ था डिलिमिटेशन। आपको याद होगा उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया था इस राज्य में, और उस वक्त भारत सरकार ने झारखंड को और नॉर्थ ईस्ट को एग्जेम्प्टेड किया था। लेकिन अब जो ड्राफ्ट आया है उसमें हम भी हैं, साथ साथ देश के भी सभी राज्य। 2001 का ही पॉपुलेशन को, सेंसस को इसमें
लागू किया गया, मतलब 25 साल का जो गैप हुआ उसको नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि 2011 का सेंसस रिपोर्ट है, लेकिन वो पब्लिश नहीं है। विगत 11 वर्षों में उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ। आप देखिएगा, कुछ मजेदार तथ्य आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा के अभी सांसद हैं, ये अचानक बढ़ के हो जाएंगे 143। बिहार में 40 है, यह बढ़ के हो जाएंगे 79, जस्ट डबल। एमपी में 29, वो बढ़ के हो जाएंगे 52। गुजरात 26, वो बढ़ के हो जाएगा 43। राजस्थान 25, उसको सिंपली इंटू 2 कर दीजिए, 50। महाराष्ट्र 48, वो बढ़ के हो जाएगा 76। तमिलनाडु 39, बढ़ के होगा 49। कर्नाटका 28, बढ़ के होगा 41। आंध्रा और तेलंगाना मिलाकर वर्तमान में है 42, वो हो जाएगा 54। हाँ, हम भी 14 हैं, उसको किया गया है 24। और बंगाल 42, वो हो जाएगा 60। आप झारखंड को एक्सक्लूड भी कर दीजिएगा तो ये 10 राज्य का नाम आपको बोले, इसमें कुल सीटों की संख्या 647, मतलब लगभग 77% सीटें, 76.48। 29 राज्य हैं और 10 राज्य का रिप्रेजेंटेशन केवल 76% से भी ज्यादा। क्या यह आंचलिक जो अनेकता में एकता हमारा देश है, क्या इसको ये एड्रेस कर पाएगा, सर्व कर पाएगा? क्योंकि एंटायर जो हिंदी बेल्ट है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, पूर्वी भारत कह रहे, पश्चिमी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की संख्या इतनी प्रबल है कि जो हम पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग हैं, हमको डिप्राइव करने का एक कोशिश है। यह कोशिश इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में भाजपा की पहुंच नहीं। तो सुन लिया आपने गौरव, ये बहुत सही, देखिए बहुत ही हाँ, टेक्निकली इस बात को सुप्रीम भट्टाचार्य ने समझाया समझा है। एक बार हम दोबारा रिपीट कर दे इस बात बिल्कुल। को। जो सुप्रीम भट्टाचार्य ने डिलिमिटेशन के बाद सीटों के बढ़ने की बात कही है, हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो 80 सीटें वो 143 होंगी। बिहार में जो अभी 40 है वो बढ़कर 79 हो जाएंगी। उसका मध्य प्रदेश में जो 29 है वो 52 हो जाएगा। गुजरात में जो 26 है वो 43, राजस्थान के 25 सीट 50 हो जाएंगे, महाराष्ट्र के 48 सीट 76 हो जाएंगे, तमिलनाडु के 39 सीट जो अभी है वो 49 हो जाएंगे, कर्नाटका के जो अभी 28 सीट है वो 41 हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त अभी 42 है, वो हो जाएगा 54 सीट, झारखंड के 14 से 24 सीट हो जाएंगे,
बंगाल में जो मौजूदा समय में 42 सीटें हैं वो 60 हो अच्छा जाएंगी। देखिए, झारखंड के लिए भी उन्होंने ये कहा जी। कि ये जो 14 से 24 होना है, क्योंकि यहाँ पर 5वीं अनुसूची से आच्छादित है ये स्टेट झारखंड, बिल्कुल। तो आप 5 को छोड़ भी दीजिए, तो अगर 14 से 24 होता है, 5 सीटें आप छोड़ दीजिए, तो फिर भी आंकड़ा कितना बढ़ा, 19। ये तो दूसरी बात हो गई। हाँ। अब पहली बात जो ये छानकर सामने आई है इसमें से कि ये जो अभी मौजूदा सीटें हैं इनको जोड़कर आंकड़ा हो रहा है 387 सीटों का, लेकिन जो सीधे ड्राफ्ट सीधे में मतलब मौजूद है 67 से 68% का जी बिल्कुल। बढ़ोतरी होगी। अराउंड जो उन्होंने बताया है कि 76.48% 77% ओवरऑल जो है हाँ। देश में जितने भी लोकसभा है, अगर जो ये सिर्फ ड्राफ्ट 10 में राज्यों का, मौजूद है, ये सिर्फ 10 ये राज्यों सिर्फ का है। 10 राज्यों का है। अभी जो 10 जो परिसीमन के बाद में जो मतलब ये प्रपोज किया गया है सीट्स की संख्या, उसके अनुसार इन 11 राज्यों में मिला के कुल सीटें हो जाएंगी 647। मतलब आप सोचिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। 647 हुई। अब हम आपको 29 लिए राज्य चलते हैं। 29 राज्य हैं। और ये अभी सिर्फ हमने 11 आपको सिर्फ 11 का बताया है। हाँ। चलिए इसमें से झारखंड को हटा भी देते हैं फिलहाल के लिए, तो सीटों की संख्या हो जाती है 647 सीट। नहीं, यहाँ पे हम देखिए, आप ये समझ चुके हैं कि 77% कितना बड़ा आंकड़ा है, ये सिर्फ 11 राज्यों के आंकड़े में से। और झारखंड के लिए भी ये कैसे होगा, सिर्फ अगर आप 5वीं अनुसूची की भी बात कर रहे हैं तो भी अगर आप अगर सीटें छोड़ दीजिए तो भी 19 सीटें ऐसी होंगी जिन पर जो 19 और 5 का फासला बहुत बड़ा होता है। तो मुझे हाँ, अनरिजर्व, तो आपको ये सुनना चाहिए, ये भी सुनिए क्या कह रहे हैं सुप्रियोदा, सुन लीजिए एक बार। पूरा का पूरा राजनीतिक विमर्श इस ओर है कि भारत से दक्षिण को काटो, भारत से पूरब को काटो, भारत से उत्तर पूर्वी भारत को काटो। उत्तर पूर्वी भारत में एक भी सीट का चेंज नहीं। केवल एक आसाम में बहुत छोटा सा, आसाम में 14 से 21 हुआ। इसके अलावा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आपका मणिपुर, नागालैंड, कहीं से भी एक सीट की भी बढ़ोतरी नहीं। जितनी संख्या थी उतनी संख्या है। ये डेलिबरेटरी यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक, इनको पूरी तरह से चुनावी राजनीति से उनके दखल को समाप्त करने का एक प्रयास है। ये भयावह। हम पिछले बार भी अपने राज्य में इस प्रकार की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन किया था। हमारे यहां 14 में 5 रिजर्व सीट्स हैं। और 24 जब हो जाएगा तो चूंकि केवल 5th शेड्यूल का इलाका है हम लोगों का, तो वही 5 हो जाएगा, लेकिन 19 का फर्क पड़ जाएगा। यह है खतरा की घंटी। अब चूंकि जनजातीय राजनीति से, अनुसूचित जाति के राजनीति से, अल्पसंख्यक के राजनीति से इनको डर लगने लगा है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने जिस नेतृत्व को आगे बढ़ाया है वो भाजपा के लिए एक डर पैदा किया और बहुत तेजी से और आगे बढ़ रहा है। सुना आपने क्या कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने। पार्टी महासचिव ने एक एक चीजों को आपके सामने रखा है। डिलिमिटेशन में कैसे सीटें बढ़ेंगी, मौजूदा आंकड़ा क्या है, अगला आंकड़ा क्या होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, वो अब आप भी जाइए और थोड़ा सा संविधान की किताब को खोल लीजिए, आ जाइए आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे।
आर्टिकल 81 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कहता है कि हमारे देश में लोकसभा की कुल सीटें मौजूदा परिस्थितियों में 550 के आसपास ही होंगी। नहीं कर हाँ, सकती। 543 ये कहा जा रहा है कि 543 मैक्सिमम या 550 मैक्स 550 मैक्स टू मैक्सिमम मैक्स। सीट्स है। हाँ, अब इसे आर्टिकल पहले तो अब अगर ये आप जो 647 का आंकड़ा है 671 का आंकड़ा अगर आपको लागू करना है तो फिर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या बिल पास करना पड़ेगा। बिल पास करेंगे आप जिससे कि आर्टिकल 81 में आपका संशोधन होगा और उस संशोधन के बाद फिर आप चाहे नहीं, लेकिन उस संशोधन के पहले भी प्रक्रिया है गौरव। आप उस अमेंडमेंट को तब लेकर आएंगे जब आपके पास हालिया सेंसस रिपोर्ट होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब पिछली जनगणना आप देखिए 2001 की है। 2001 में जब सेंसस आया, उसके बाद 2011 में जब इसका ड्राफ्टिंग हुआ तो वो ड्राफ्ट अब तक पब्लिश नहीं किए गए हैं। और इसी को लेकर तो सवाल है विपक्ष का। सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का यही है, जेएमएम का झारखंड में खासकर यही है कि आप 25 साल 24 साल पुराने सेंसस डेटा के आधार पर आप किस तरीके से कर सकते हैं 2001। और दूसरा सवाल उनका ये है, जब दोबारा 2011 में सेंसस हुआ है तो उसका रिपोर्ट पब्लिश करने में 11 साल लगे हैं, 14 साल का समय लग जा रहा है। क्यों? बिल्कुल जायज सवाल है जेएमएम की तरफ से, तो भारत मित्र से सपोर्ट करता है। और बड़ी बात, अगर आप जो सेंसस रिपोर्ट है, जो जनगणना रिपोर्ट है, अगर आपने पब्लिश नहीं भी की है तो हमारा भी एक सवाल है बाकियों की तरह कि भाई अगर आप वोटर आईडी के हिसाब से कह रहे हैं कि वोटर, जब हमारे वोटर्स बढ़े हैं, एक्सीड वोटर्स किए, आप लिस्ट दिखाते हैं कि हमारे वोटर एक्सीड किए हैं फलाना फलाना फलाना, लेकिन इस पर भी सवाल तब उठते हैं जब आप हमेशा ये कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए हैं, वो फर्जी वोटर कार्ड बन गए हैं। घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाते हैं, खासकर झारखंड के अगर संथाल में उठता है तो आप तो सीधे तौर पे कहते हैं बीजेपी है, आप कहते हैं केंद्र सरकार की झारखंड में घुसपैठ हुई है, फर्जी वोटर लिस्ट बहुत ज्यादा तैयार हुआ है, बहुत ज्यादा फर्जी वोटर आए हैं संथाल परगना और अन्य इलाकों में, बंगाल के इलाके मुर्शिदाबाद हो गया, बिहार के चाहे हम कटिहार किशनगंज की बात करें, झारखंड के पाकुड़ गोड्डा से सिमडे माफ करेंगे साहिबगंज की बात करें, तो इन सब इलाकों में आप कहते हैं कि फर्जी वोटर लिस्ट भी बढ़ा है, लेकिन फिर एक तरफ आप उस लिस्ट को कंसिडर नहीं करना चाह रहे वोटर लिस्ट को, दूसरा आप सेंसस नहीं करवा रहे हैं, और तीसरा बिना सेंसस के डिलिमिटेशन भी करा है, ड्राफ्ट निकाल। तो हालांकि देखिए विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे सवाल खड़ा होगा ही होगा। और देखिए यही सवाल कर रहा है विपक्ष, और इसी को लेकर देखिए 22 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई गई है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने ये मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग इसी मुद्दे पर होनी है। और आपको बता दें कि इस मीटिंग में खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाने वाले हैं, बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी वो पहुंचेंगी, ओडिशा के सीएम जो है वो भी पहुंचेंगे, और जो मोहन मांझी है वहां पर। ये बैठक मुख्य रूप से हम आप लोग को बता दें कि ये बैठक मुख्य रूप से ट्राइबल स्टेट्स के लिए है, वो स्टेट जहां पे एक जो शेड्यूल्ड एरिया है, जहां पे संरक्षित हैं कुछ आदिवासी मूलवासी, 5 शेड्यूल 6 के इलाकों का है, उसको लेकर और देखिए मजेदार बात क्या है गौरव, मजेदार बात ये भी है कि ये आपने 11 जो राज्यों का आंकड़ा देखा है, आप देखिए ये बदलाव यहाँ पर हुए हैं, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में आप जाइए, चाहे आप सिक्किम ले लीजिए, मेघालय ले लीजिए, आप अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, यहाँ पर आपको सीटों में कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। और इसी को लेकर तो सवाल पूछा है जेएमएम ने कि भाई इन राज्यों में आपने क्यों नहीं बदलाव किया है। इन राज्यों में बदलाव क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर आप कमजोर हैं, यहाँ पर आपको कभी कोई मैंडेट मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए आपने यहाँ पे फोकस ही नहीं किया। सुनिए ना, सुप्रियो भट्टाचार्य इसके लिए भी कह रहे हैं कि आखिर क्यों इन राज्यों को छोड़ दिया गया, सुन लीजिए एक बार। हम लोग इस मंशा के खिलाफ, आप लोग सब जानते हैं कि 22 तारीख को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने एक बैठक बुलाई, हेमंत बाबू भी उसमें जाएंगे, ममता दीदी को भी बुलाया गया, उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी को भी बुलाया गया, क्योंकि वो भी एक आदिवासी, वहां पर भी आदिवासियों की सीटों को घटाया जाए। केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की। तो देखिए गौरव, मैं इसी पे कह रही थी कि क्यों इन राज्यों को ने सवाल ये उठाया था कि नॉर्थ ईस्ट में जब आपका दबदबा नहीं है
तो बस आप एक असम में, जो कि बीजेपी शासित प्रदेश है, हाँ, वहां पे छोटी सी आप तब्दीली हुई है, 14 से उठा के 21 आप 7 सीट बढ़ा 7 रहे हैं सीटें वहां पे। बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स हो गए, नागालैंड के हो गए, मणिपुर के हो गए, मिजोरम के हो गए, त्रिपुरा के हो गए, अरुणाचल के हो गए, यहाँ पे कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। तो सवाल खड़ा हो रहा है, हर एक एंगल विपक्ष अभी कोड़ कोड़ के निकाल रहा है इस डिलिमिटेशन की बात को लेकर। पॉपुलेशन का मुद्दा उठाया जा रहा है, सेंसस का मुद्दा उठाया जा रहा है, और उसके बाद जो बढ़ रही है सीटें, उसमें खासकर ये कहा जा रहा है कि जिन सीटों में बढ़ोतरी कहा जाए तो 50% के अराउंड हो रही है, या फिर अराउंड मिनिमम सीधे 30% हो हाँ, रही है। मिनिमम 30 और मैक्सिमम ये 50 है। मैक्सिमम वो स्टेट्स है, जैसे यूपी, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इन सब स्टेट्स में बीजेपी शासित प्रदेश है ये। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी ये सब कहानी गढ़ रही है, ये आरोप है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हालांकि इस सवाल का भी जवाब उन्हें देना पड़ा सुप्रियो भट्टाचार्य को, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई देखिए अभी तो सिर्फ ड्राफ्टिंग हुई है, कमेटी तो बनाई नहीं गई है, और जाहिर तौर पर एक कमेटी पहले गठित होगी, डिलिमिटेशन की ड्राफ्टिंग को वो ओवरव्यू करेगी, और उसके बाद ये चीजें इंपोज की जाएंगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा। लेकिन इस पर भी ये कहा गया कि देखिए ये ड्राफ्टिंग हो चुकी है और 2023 में ही ये सारा मसौदा तैयार हो चुका है। अब इंतजार हो रहा है कि राज्यों की तरफ से क्या इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आएंगे, क्या अगर कहते हैं ना कि राज्य अपने अपने विचार अगर देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ होगा, तो ये मांगा जा रहा है। तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर हमारा सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा है कि ये डिलिमिटेशन गंदी राजनीति का एक परिचायक साबित होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से कुछ राज्यों को चुना गया है और उन राज्यों को छोड़ दिया गया है जहां पर आपकी पकड़ नहीं, यानी बीजेपी की पकड़ नहीं, तो ये क्या दर्शाता है? बिना सेंसस कराए डिलिमिटेशन इंपोज करना, ये बहुत सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, आपके पास जब डेटा नहीं है सही, और इसके बाद आप डिलिमिटेशन करवाने जाएंगे, वो भी आप करवा रहे हैं बेस ईयर 2001 को मान के, तो उस वक्त देश की आबादी क्या थी और बीते इन 24 सालों में देश की आबादी कितनी बढ़ी है। हम सरपास कर चुके हैं चाइना को पॉपुलेशन के मामले में। इसके बावजूद आप 2001 का डेटा अगर उठा के देखेंगे तो ये फिर बिल्कुल भी प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता। चलिए, तो ये हमने कोशिश की कि डिलिमिटेशन को लेकर राज्य सरकार क्या कह रही है और क्या इसके लूप होल्स हैं, ये चीजें हमने बताने की कोशिश की, क्योंकि शायद इतने आसान शब्दों में शायद कोई नहीं बता पाता कि अगर परिसीमन यहाँ पर जो ड्राफ्ट आया है उसके हिसाब से अगर लागू किया जाता है तो इसका कितना असर ऐसे राज्यों पर, यानी हम झारखंड जैसे राज्यों पर पड़ेगा, जो ट्राइबल स्टेट है स्पेशली, उन पर क्या असर पड़ेगा, हमने ये कोशिश की है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ सुझाव है तो वो भी आप हमें मैसेज में भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं। फिलहाल गौरव और मुझे दीजिए इजाजत। जोहार।